जी। ये कोने वाली खोली में। ओ तेरे खरगोश तुम लाई हो सामान। सामान? कौन सा सामान? एक तो तुम लड़कियों का ये बड़ा मसला है कि बगैर जाने सीखे हुए काम शुरू कर देती हो। वही सामान जो तुम्हारे पर्स में पड़ा है ना, दो। सॉरी, क्या है मेरे पर्स में? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ? अरे भाई, जो जिमी ने दिया है, पूरे 100 रुपए दिए मैंने उसे। जल्दी दो, तलब हो रही है बहुत जल्दी। किस सामान की बात कर रहे हैं कलीमुल्लाह साहब? कलीमुल्लाह? जिम्मी कौन है? मैं किस... नहीं नहीं, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। अरे मेरा पूरा नाम किसने बताया तुम्हें? बाद किसी ने इज्जत से नाम लिया है मेरा। मैं तानिया हूं, सहाफी। किस लिए आई हो तुम? किस लिए आई हो यहाँ? आप माइंड ना करें तो हम अंदर चल के बात कर सकते हैं प्लीज? सजावल, तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं इंटरव्यू करके आती हूँ। कुछ पियोगी? सॉरी? पानी है साफ। नो नो थैंक यू। हम कहीं बाहर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? पहले अंदर बैठने का पूछ रही थी और अब बाहर जाने का कह रही। आई मीन कहीं खुली फिजा में जहाँ वेंटिलेशन, मेरा दम घुट रहा है। मैं किसी शदीद मजबूरी के बगैर इस खोली से बाहर नहीं निकलता। और फिलहाल मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। तुमने जाना तो जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाऊं मैं? इतनी मुश्किलों से आपको ढूंढा है मैंने। मैं आपका इंटरव्यू लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। इंटरव्यू? जी।
इंटरव्यू इनफैक्ट मैं आपको पैसे भी दे दूंगी, जस्ट प्लीज। पैसे दो, पे करो। 5 10,000 15,000। अरे आराम से आराम से सजावर, मैं ऑफिस में कैसे पहुंची हूँ? मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं तो कलीमुल्लाह साहब के घर थी। मैं लाया हूँ मिस्तानिया आपको। आप वहाँ बेहोश हो गई थी। इतनी गंदी जगह पे तो कोई भी बेहोश हो जाता। पता नहीं वो खुद वहाँ कैसे रहता होगा। मैंने तो सारे रास्ते सांस रोक के गाड़ी चलाई है। क्यों? तुमने क्यों सांस रोक के गाड़ी चलाई? आज तो मत मुझे। क्योंकि वो हमारे साथ गाड़ी में आया है। कहता था जब तक आपको होश नहीं आ जाता वो हमारे साथ ही रहेगा। वेट, वो कौन? कलीमुल्लाह साहब? थैंक गॉड, प्लीज जाके जल्दी बुलाओ, उन्हें कहीं चले ना गए हो। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई थी उसके मोहल्ले में। सब इसे पागल और खप्ती समझते हैं। ना ही ये किसी से मिलता जुलता है और ना ही किसका कोई दोस्त है। मैं तो कहता हूँ आप भी बचें इससे। ओके, दैट्स इनफ। जाओ बुलाओ उन्हें। जी मिस। मैंने कहा था आपसे, मैं आपके साथ होने वाली हर ज्यादती का बदला लूंगी। यानी पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। यही मसला है तुम लोगों का। तुम ठंडी और महकती फिजाओं में सांस लोगे तो किसी गरीब के सैलनज़दा और हफ्ज़दा कमरे में तो दम घुटेगा ना तुम्हारा। मैं भी यही जानना चाहती हूँ। जो शख्स 5 स्टार होटल्स में अपने पसंद के कमरों में रहने का शौकीन था, दुनिया की बेहतरीन खुशबुएं जिसका तारुफ थी, वो इंसान एक बदबूदार गंदी खोली में रहने का आदी कैसे बन गया? जिस शख्स की शायरी के पीछे पूरी दुनिया दीवानी थी, जो हमेशा हसीन चेहरों में घिरा रहता था, पूरे मुल्क का प्रेस जिसका पीछा करता था, ऐसा इंसान अपने आप को दुनिया में से क्यों गायब करेगा, और वो भी ऐसे कि किसी के ढूंढने से भी ना मिले? क्यों? आखिर क्यों कलीमुल्लाह साहब? आखिर क्यों? तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली? क्यों मैं तुम्हें इन सब सवालों का जवाब दूं? क्योंकि मैं पैसे दूंगी आपको इस इंटरव्यू के। अच्छा,
पैसे दोगी तो इसका मतलब है कि तुम मेरी निजी जिंदगी में ताक झांक भी कर लोगी, हाँ? एक्चुअली यस, क्योंकि फनकार की जिंदगी का कोई भी हिस्सा प्राइवेट हो ही नहीं सकता। फनकार पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। अच्छी सजा है ये फनकार होने की। मैंने सुना है कि आप सरकारी मुलाजिम थे, 20वीं ग्रेड के ऑफिसर। आपका लिबास, चाल ढाल सब लोगों की गुफ्तगू का मरकज होता था कभी, और अब क्या? बोलो अब क्या? ये ओवरकोट क्यों पहन रखा है आपने? गर्मी नहीं लगती आपको इसमें? ये सर्दियां और गर्मियां तुम अमीरों के चोंचले हैं मेरी जान। कि तुम लोग हो जो सर्दियों में हीटर के बगैर नीले और गर्मियों में एसी के बगैर पीले पड़ जाते हो। हमारी रंगत नहीं बदलती, बड़ी सख्त खाल है ये। फिलहाल तो मुझे ओवरकोट ही खाल लग रहा है आपकी। लगता है कई महीनों से धुलवाया नहीं आपने। तुम्हें बड़ी तकलीफ है मेरे इस कोट से? को तो उतार दूं? उतार दूं? As you wish. क्या हुआ, उतारा क्यों नहीं? यही तो है जिसने मेरा आखिरी पर्दा रखा हुआ है। इसे भी उतार दिया तो तुम रुक नहीं पाओगी। क्यों, ऐसा क्या है इसके पीछे? यही तो मसला है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, नहीं आप प्लीज पहने रखिए, मत उतारिए। सच देखने से तुम दुनिया वाले कितना डरते हो। सच से नहीं डरते, बरहनगी से डरते। रहने भी तो एक सच है, नहीं? सच तो है। एनीवे, मूविंग ऑन। ये बताएं कि शोहरत, इज्जत, दौलत, स्कैंडल्स, इंसान तो उन सारी चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं। ब्यूरोक्रेट बनने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कुछ कर जाते हैं। शायरी में अपना नाम बनाने के लिए कितना तरसते हैं शायर। तो फिर बताइए, आपने इस सबको क्यों ठुकरा दिया? लगता है बहुत रिसर्च की है तुमने मुझ पर। तो समझता था लोग सब कुछ भूल चुके होंगे अब तक। कुछ लोग चाह कर भी नहीं भूल पाते कलीमुल्लाह साहब। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं भी सब कुछ भूलने के बावजूद कुछ चीजों को ज़हन से निकाल नहीं पाया। ठीक कहती हो तुम। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कलीमुल्लाह साहब। सवाल? कौन सा सवाल?
यही कि जो शख्स शोहरत और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच चुका था, वो क्यों सब कुछ ठुकरा के गुमनामी की अंधेरों में जा बसा। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आप दुनिया और दुनिया वालों से इतने नाराज हो गए थे कि सबसे राब्ता ही खत्म कर दिया। तुम्हारे तुम्हारे इन सब सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। बेवफाई। बेवफाई? हाँ, बेवफाई जो कभी कभी मोहब्बत का हसीन लिबादा उड़कर हमें धोखा देने में कामयाब हो जाती। मेरे पास आपकी शायरी की सब किताबें हैं। मुझे आपके तमाम अशार ज़बानी याद है। चाहने वाले तो बहुत है हमारे, मगर आप जैसा दीवाना कोई भी नहीं। तो फिर मेरी इस दीवानगी का इनाम नहीं देंगे आप? बहुत सी जिंदगियों की बर्बादी का सामान है ये। अगर आपने मुझे कबूल ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। देखो नादिया, मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरी एक बेटी भी है। मुझे सब कुछ कबूल है, बस आपका इनकार कबूल नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो इन हालात में होता है। मैं चाह कर भी खुद को जैसे दूर नहीं रख पाया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब पर हावी होती चली गई। गुनाह और सवाब के पैमाने तो पहले ही टूट चुके थे। इस बीच कब रिश्तों की माला टूट के बिखर गई, पता ही नहीं चला। मैं कुछ समझी नहीं। सबसे पहले मेरे इस खुफिया ताल्लुक की खबर मेरी बीवी के चेहरे पर छपी। फिर यह खबर नाजिया के शौहर के होंठों से नशर हुई। मेरी बीवी मेरी बेटी समेत मुझे छोड़ गई। फिर नाजिया के शौहर ने उसे तलाक दे दी। उन दिनों खबरों से ज्यादा मेरे स्कैंडल्स अखबारात में छपे। फिर मैंने इन स्कैंडल्स को हकीकत का रंग देकर नाजिया से शादी कर ली। नाजिया की मोहब्बत
नाज़िया की मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी, इतनी जानलेवा थी उसकी मोहब्बत के मुझे अपनी बेटी, अपनी बीवी और नौकरी के जाने का सदमा भी नहीं हुआ। नाजिया ने अपने शौहर से मिलने वाली तलाक को अपने चेहरे की कालक समझने की बजाय अपने महबूब के साथ रहने की आजादी का परवाना जाना। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए कि एक मिनट, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। मतलब उन दिनों क्रिकेट का बहुत चर्चा था। शायर, अदीब, फिल्म स्टार सब क्रिकेटर की शोषा के सामने हिच थे। हर तरफ उन्हीं के नाम का डंका बजता। फिर एक शाम, एक शाम 7 बजे मैंने अपनी बीवी को क्रिकेटर साकिब शिराज की गाड़ी की पिछली सीट पर उसकी बाहों में देख लिया। व्हाट? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे दिल ने भी यही कहा, व्हाट? दिल का कि सीने का पिंजरा तोड़ के बाहर निकलने को पागल हुआ जाता था और गिरते पड़ते मैं अपने घर पहुंचा। और जानती हूं किसके घर? अपनी पहली बीवी और बेटी के घर। और वहां जाकर मुझे क्या पता चला? क्या? जाकर मुझे ये पता चला कि मेरी बीवी मेरी बेटी समेत रेत के नीचे आके खुदकुशी कर चुकी। और कौन? मुझे भी उससे पहली बार खुदा याद आया। पहली तो क्या यही वजह थी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गुमनामी में चले गए? गुमनाम? मुझे ये समझने में बहुत देर लगी कि
नाज़िया का इश्क मुझसे नहीं, मेरे इर्द गिर्द की चमक से था। जब मैं जान गया तो मुझे अपने इर्द गिर्द की चमक से ही नफरत हो गई। जिनके लिए जी सकता था वो तो इस दुनिया में थे ही नहीं, और जिसके लिए मर सकता था वो किसी और की बाहों में जीने के लिए बेकरार थी। उस दिन के बाद आप कभी नहीं मिले नाजिया से? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी तरह अपनी नजरों से ऐसी गिरे कि उठने के काबिल ही ना रहे। लेकिन आपने नाजिया की गलती की सजा खुद को क्यों दी? अखबारों में ये भी खबर छपी थी कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली थी जब आपने उसे छोड़ा। इश्क में इंसान कई तरह से मरता है। कभी वो खुद को मारता और कभी अपनी खुद ही को मार देता है। मैंने 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 खुद को जिंदा रखा ताकि अपनी बीवी को याद कर सकूं। मेरी तस्वीर को बार बार लेकर छू सकूं। लेकिन मैंने अपने खुद ही को मार दिया। ये दौलत, शोहरत जो मेरे गले का तौक बन गए थे, इस छुटकारा ही मेरे लिए निजात थी। मेरे दुख, दर्द और पछतावों का मदाह और हाँ, नाजिया मेरे बच्चे की रही, मेरी बच्चे की मां बनी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पलट कर दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं दी। और तुम क्या ये माजी की किताब को इंटरव्यू के नाम पर खोल के बैठ गई हो? मुझे अब तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, बस खत्म हो गया इंटरव्यू। नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं है। मैंने ये इंटरव्यू तुम्हें पैसों के लिए तो नहीं दिया मैडम। तो फिर इस फिर का जवाब वो ख्वाहिश है जो तुमने मुझे से गुमनाम शख्स को ढूंढने के लिए की। ये तलाश बिना मकसद के लिए तो नहीं हो सकती ना।
ठीक कह रहे हो, आपको ढूंढने की ख्वाहिश मेरी जिंदगी का मकसद थी। काश काश तुमने इस ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाया होता। काश अगर तुम ऐसा करती तो तुम भी सुकून से जी पाती और मैं भी सुकून से मर पाता। आज तुमने मेरा आखिरी पर्दा भी उठा दिया। काश तुमने ऐसा न किया होता। काश तुमने ऐसा न किया होता। बुलाने वाले तुझे कुरेदते हो खाक। रहता हूँ मैं, हर जस्तजू घड़ी क्या है? हर पल मरता रहता हूँ। कुरेदते हो खाक। बुलाने वाले तुझे जस्तजू क्या है? करता रहता हूँ मैं, हर घड़ी हर पल मरता रहता हूँ। बुलाने वाले तेरी बेवफाई ने मारा, मेरा चैन लूट लिया सारा, मेरी खाक करके जवानी मुझे छोड़ा बेसहारा। तेरी बेवफाई ने मारा, मेरा चैन लूट लिया सारा, मेरी खाक करके जवानी मुझे छोड़ा। हेलो। I hate you, Mama. I hate you. सिखाए तानिया? इश्क ने आदाब, हेलो? आजादारी क्या हुआ मेरी जान? के। बेटा? सिखाए इश्क ने आदाब, आजादारी के। मैं रख के आग पे पाँव गुजरता रहता हूँ, मैं रख के आग पे पाँव गुजरता रहता हूँ। बुलाने वाले तुझे याद करता रहता हूँ मैं, हर घड़ी हर पल मरता रहता हूँ। ज़हे नसीब अगर मौत भी कबूल करे, ज़हे नसीब अगर मौत भी कबूल करे। मैं डूबता हूँ मगर फिर उभरता रहता हूँ, मैं डूबता हूँ मगर